सो हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मेकअप बाय परमीत। सो आज की हमारी एक क्लाइंट है जिनको हमारा ओनली पार्टी मेकअप ही रिक्वायर्ड था। तो आज हम करे हैं पार्टी मेकअप का ऑलमोस्ट अनकट वीडियो। मैंने ट्राई करा है टू कीप इट एज अनकट एज पॉसिबल, बट बीच में एक्चुअली मुझे थोड़ा सा एडिटिंग के टाइम काटना पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा गैप आ गया था। मैं अपना साथ वाले दूसरे क्लाइंट से भी डील कर रही थी बीच बीच में, इसलिए एंड इस वजह से। और बस हमने यहाँ पे मॉइस्चराइजिंग स्टार्ट कर दी थी। हम स्किन क्लीन वगैरह ऑलरेडी कर चुके हैं एंड मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही थी जो कि था उसका प्रॉश का सिल्क ब्लर प्राइमर था। एंड उससे पहले आई थिंक मैंने इनको मैक का फिक्स प्लस भी दिया था और इनकी स्किन काफ़ी ड्राई थी, तो आई थिंक मैं आगे भी दूंगी जहाँ तक मुझे याद है। तो ये हमने प्रॉश के ही सिल्क ब्लर प्राइमर की सेकेंड लेयर दी है एंड इसको बहुत अच्छे से हम एक बार स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देंगे। जितनी बार हम डैब डैब करते हैं उतना ही प्रोडक्ट अच्छे से एब्जॉर्ब होता जाता है। सिंस इनकी ड्राई स्किन थी तो मैं इनको प्राइमर सेपरेटली नहीं दूंगी। इनके जो मैंने सिल्क ब्लर प्राइमर ही यूज़ करा है जो प्रॉश का, उतना ही इनफ होगा। तो आई थिंक मैं नहीं दूंगी, या मैंने दिया भी था, हल्के फुल्के इनके पोर्स विजिबल थे तो शायद मैंने दिया भी था जहाँ तक मुझे याद है। एंड मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे अब ऑरेंज और येलो करेक्टर्स, क्योंकि इनकी ग्रीन एंड पर्पल वेन्स दोनों थे। एंड मोस्टली मैं यही करती हूँ बिकॉज ऑरेंज बहुत ज़्यादा ऑरेंज लगता है, इसलिए मैं हमेशा उसमें एक येलो हिंच मिलाती हूँ। मतलब टेक्निक होती है, हर किसी की स्किन टाइप के हिसाब से होता है। काफ़ी लोगों पे डायरेक्ट ऑरेंज भी जाता है, काफ़ी लोगों पे पीच भी जाता है। वो डिपेंड करता है कि क्या स्किन टाइप है। इन पे मुझे लगा मिक्स करा हुआ जाना चाहिए तो मैंने इनके लिए मिक्स करा हुआ बनाया, जो कि था हमारा ऑरेंज करेक्टर था, उसमें हल्का सा हमने येलो ऐड करा था। बस यहाँ पे फटाफट हम सारा पिगमेंटेड एरियाज पे ऑरेंज लगा देंगे। तो बस करेक्टर लगाने के बाद हम उसको ब्लेंड कर रहे हैं। मैं करेक्टर ब्लेंड करने के लिए हमेशा प्रेफर करती हूँ मैं एक अलग से सेपरेट ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है ब्रशेज़ में बीच बीच में इधर उधर यूज़ करना होता है तो उस पर ऑरेंज ऑरेंज रह जाता है। एंड ब्लेंडर इसलिए मैं काफ़ी सारे रखती हूँ एंड सेपरेटली रखती हूँ हर चीज़ के लिए, लाइक फाउंडेशन के लिए अलग, कंसीलर के लिए अलग, करेक्टर के लिए अलग, एंड सो ऑन, एंड अदर क्रीम प्रोडक्ट्स लाइक ब्रॉन्जर एंड ब्लश, सब के लिए मैं अलग रखती हूँ। बट हाँ, समटाइम्स होता है जब व्हेन आई एम कंफर्टेबल तो मैं एक में भी कर लेती हूँ, एक ही यूज़ कर लेती हूँ। समटाइम्स जब मुझे लगता है कि नहीं मेरे को सेपरेट की क्लीन वाले की ज़रूरत है तो आई गो ऑन टू द क्लीनर वन। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं हो इस चीज़ के बारे में, जो जैसे सही लगता है वैसे करती हूँ। बस करेक्टर के लिए मोस्टली मैं अलग ही यूज़ करती हूँ ताकि फेस पे सारा ऑरेंज ऑरेंज ना हो जाए आफ्टर फाउंडेशन। बट समटाइम्स वो भी यूज़ हो जाता है जब अगर क्लाइंट की स्किन थोड़ी ज़्यादा डीपर टोन्स पे है या कुछ भी है, या फिर फाउंडेशन अच्छा खासा हम लगा रहे हैं लेयर, तो मैं सेम भी यूज़ कर लेती हूँ। बट हाँ, मैं बस प्रेफर करती हूँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब यहाँ पे मैंने इनका फाउंडेशन शेड मिलाया है एंड इनके लिए मैंने यूज़ किया था आई थिंक एस्टे लॉडर का फाउंडेशन, एंड उसमें मैंने 2-3 ड्रॉप्स एलेगल के HD फाउंडेशन के मिलाई थी। एंड हाँ, बस उसको मैं बहुत अच्छे से एक बार ब्लेंड करके देख रही हूँ कि स्किन टोन से मैच हो रहा है या नहीं। एंड आकाश मुझे कुछ कुछ पीछे से बोल रहा था शूट करते हुए जो कि मुझे याद भी नहीं आ रहा। एंड हाँ, बस अब हम फटाफट से ब्लेंड कर रहे हैं। एल गर्ल का मैंने ये न्यूड बेज एक्चुअली ऐड करा था शायद, एंड एस्टी लॉडर का जो कलर था वो RWR
इट वॉज रैटन। दैट्स लाइक माई फेवरेट शेड। मैं उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके टोन लाइट भी कर लेती हूँ, टोन डार्क भी कर लेती हूँ। तो मैं एक पर्टिकुलर शेड आई थिंक मैंने वही रखा हुआ है अपने पास। एंड ये हमने मिक्स एंड मैच करके बनाया इनका फाउंडेशन शेड। गाइस आप ऐसे कुछ भी मेरे को देख के परचेज़ नहीं कर सकते, बिकॉज हर किसी की स्किन टाइप पे अलग चीज़ जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप या तो प्रॉपर क्लासेस लीजिए या फिर आप मतलब अपने पे ही ट्राई करके बता सकते हैं। एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलता है सबका शेड किस पे क्या जाएगा। और जल्दी मैं अपनी क्लासेस भी लेने वाली हूँ। अगर आप में से किसी को भी मेकअप सीखना है, मैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस प्रेफर करती हूँ। एंड आई एम अ दिल्ली बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट। अगर आप में से किसी को भी क्लासेस चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे ही कमेंट्स में आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिवर्ट टू यू गाइस। एंड वही मैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सब कुछ क्लासेस में कवर करने वाली हूँ। होपफुली सून, अभी पक्का नहीं है बट हाँ मेरा प्लान है क्लासेस लेने का, तो देखते हैं। एंड बातों बातों में मैं बताना भूल गई कि हमने अब लगा दिया है उनको कंसीलर, जो कि मैंने यूज़ किया था टू फेस्ड का कंसीलर इन द शेड सैंड। तो ये बस मैं सारी जगह पे सैंड शेड लगा रही हूँ, जो कि थोड़ा सा हाइलाइटिंग तो नहीं, मेरे ख्याल से मैं अभी और भी लाइट ऐड करूँगी। ऑलमोस्ट लाइक अ हाइलाइटिंग शेड इनके लिए हो गया था। आई थिंक मैंने हाँ सैंड में थोड़ा सा आलमंड भी मिक्स करा था एज़ फार एज आई रिमेंबर, या फिर मैंने टार्ट का मिक्स करा था, इतना याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम पहले करा था मैंने मेकअप। एंड वी लकीली शॉट द वीडियो, तो मैं आज इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ। एंड बस थोड़ा सा हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे हम दे रहे हैं थोड़ा सा लाइट कंसीलर, जो कि हमने 2 शेड मिक्स करे हैं अगेन। एंड फाउंडेशन के भी मैंने 2 शेड मिक्स करे थे, करेक्टर के भी मैंने 2 शेड मिक्स करे थे। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप कि सामने वाले की स्किन टाइप क्या है। अब मैंने लिया अपना फेवरेट ब्रश Y6 मोर्फी का। दिस इज़ द परफेक्ट ब्रश फॉर फाउंडेशन। ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, आई रियली लाइक इट एज़ वेल अभी भी। तो ये मैं आज तक यही ब्रश यूज़ कर रही हूँ, मुझे इतना पसंद है। ये था थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी, हाँ मतलब था ही, बट इट वॉज वर्थ इट, कम्प्लीटली वर्थ इट। ये बहुत अच्छा ब्रश है। करें यहाँ पे क्रीम ब्लश, जो कि है के ब्यूटी का। मेरे को ये वाला ब्लश बहुत पसंद है, एंड दिस पर्टिकुलर शेड एक्चुअली इट्स इन द शेड रोजी रोमांस। आई रियली लव दिस शेड। एंड बस मैं हमेशा क्रीम ब्लश देती हूँ बिकॉज मुझे लगता है इससे थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बट अगेन क्रीम ब्लश भी हमें स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा ग्रे ऐशी सा भी लग सकता है जो भी हमारा क्रीम ब्लश होता है। पाउडर ब्लश इतना ऐशी नहीं लगता, बट क्रीम ब्लश लग सकता है, इसलिए हमें हमेशा स्किन टोन के हिसाब से ही ब्लश देना चाहिए। और अब मैं यहाँ पे पाउडर दे रही हूँ। आई एम यूजिंग आई थिंक हुडा ब्यूटी और मे बी लॉरा मर्सियर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। आई थिंक इन पे मैंने हुडा ब्यूटी का दिया था। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हुडा ब्यूटी का पाउडर इन द शेड बनाना ब्रेड। आई थिंक हाँ, इट वाज बनाना ब्रेड। मैंने इनका पहले क्रीज क्लियर करा एक बार, फिर फटाफट से हमने उनको पाउडर दिया।
यहाँ पे मैं एक बार फेस पाउडर करके सारा डस्ट ऑफ करूँगी, बट उसके बाद मैं अगेन दूँगी क्योंकि हमें थोड़े से डीप आई शेडो शेड्स यूज़ करने हैं, तो थोड़ा सा दोबारा देंगे। बट अभी के लिए हम एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देंगे ताकि स्ट्रेची ना लगे फेस। तो हम ऊपर से एक लेयर दे देंगे ताकि जो आई शेडो होगा सारा वो उस पर ही आए एंड डस्ट ऑफ ईजीली हो जाए। यहाँ पे मैं क्लाइंट्स को बताती हूँ, मैं हमेशा सबको समझाती हूँ कि आपने फेस ऊपर नहीं करना, देखना सामने ही है, बट जस्ट आईज ऊपर करनी है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ। ये हमने ड्रग स्टोर ब्लश ही रखा था, आई थिंक शुगर का था मे बी। एंड ये पर्टिकुलर शेड चाहिए था एक्चुअली उनको ना, मेरी जो क्लाइंट थी उनको पिंक्स में नहीं चाहिए था, थोड़ा कोरलिश में चाहिए था। तो मेरे पास एक कोरल ब्लश ये वाला पड़ा था, सो मैंने ये वाला यूज़ करा। अदरवाइज़ मेरे सारे क्लाइंट्स मोस्टली पिंक ब्लश ही मांगते हैं। उसके बाद मूविंग ऑन टू कॉन्टूर। कॉन्टूर के लिए मैंने पता नहीं क्या यूज़ किया था, ब्रॉन्जिंग पाउडर था मेरे पास एक ब्रॉन्जिंग कॉम्पैक्ट में, तो मैंने वो यूज़ किया था। तो एक्चुअली ये मेकअप बजट में रखना था, तो मैं हाई एंड और ड्रग स्टोर का मिक्स यूज़ कर रही थी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे चीक बोन्स के नीचे एंड जॉ लाइन पे थोड़ा थोड़ा कॉन्टूरिंग करी, ब्रॉन्जिंग करी, और शुड आई से ब्रॉन्जिंग थी वो, कॉन्टूरिंग नहीं थी। एंड उसके बाद फिर से वही पाउडर हमने लगाया इसके नीचे एंड वी स्टार्टेड विद द आई मेकअप। एंड आई मेकअप के लिए मैंने यूज़ किया सबसे पहले ब्राउन आई शेडो, एक लैश लाइन पे दिया एंड उसके बाद थोड़ा सा एजेस पे भी दिया था ताकि हम एक क्रीज टाइप सा क्रिएट कर दें, मतलब विजुअली जो क्रीज लगे, क्रीज इफेक्ट दे दे। तो हमने ब्राउन करा, फिर आगे हमने चॉकलेट ब्राउन, पहले हमने थोड़ा सा डीप ब्राउन सा शेड रखा था लाइनर और आउटर कॉर्नर्स के लिए। उसके बाद हमने थोड़ा मिल्क चॉकलेट ब्राउन टाइप्स हमने जो दिया लिड्स पे दिया, क्योंकि इनको बहुत नेचुरल लुक चाहिए था, ज़्यादा ऐसे फैंसी हैवी नहीं चाहिए था। तो हमने फटाफट ब्राउन्स ब्लेंड करे। ब्लेंड करे, थोड़ा सा मैंने लैश लाइन पे फिर ब्लैक भी दिया। देन उसके बाद हमने लोअर लैश पे भी ब्राउन दिया।
देन उसके बाद हमने थोड़ा सा गोल्डन सा हमने शिमर दिया था उनको आईज पे, ज़्यादा कुछ नहीं करा था। इट वाज जस्ट अ गोल्डन शिमरी आई, लाइक ब्रॉन्जी गोल्डनी आईज करी थी हमने, ज़्यादा कुछ नहीं करा था। बट उतने में ही हमें इतना पॉपी और इतना प्यारा लगने लग गया था कि हमारा और कुछ करने का मन ही नहीं था एक्चुअली। तो हमने कुछ खास नहीं करा, नथिंग मच, बट हमें ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा था मेकअप। गाइस मेरी हालत इग्नोर करना, मैं बहुत बुरे हालत में बैठी थी। आईज हो जाने के बाद मैंने वही ब्रॉन्जिंग शेड लिया एंड इनकी नोज़ कॉन्टूर करी। तो हमने नोज़ पे थोड़ा सा हमने डेफिनेशन दी थी विद द ब्रॉन्जिंग पाउडर अगेन। तो यही बहुत हाईलाइट जो चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा स्कल्पटिंग होती है, इसी को हम HD मेकअप भी कहते हैं। तो आज के टाइम पे सारे मेकअप HD मेकअप ही होते हैं। देयर इज़ नो HD मेकअप इज़ द वन जिसमें आप ये सब चीज़ें नहीं करते, जो प्रिसाइसली मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें अगर सीखनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे से कोर्स की डिटेल्स मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं। आप मुझे DM करें और मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूँगी। विल कीप ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस एंड बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे है, जेन्युइन प्राइसेस हैं काफ़ी, नथिंग क्रेज़ी। इसके बाद मैंने लगाया था मेबेलिन का मस्कारा, वही हम जो कोलोसल यूज़ करते हैं वाटरप्रूफ, वही मैंने भी करा था बिकॉज सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्टे यही मस्कारा होता है। उसके बाद मैंने सारा पाउडर डस्ट ऑफ करा था एंड इनको थोड़ा सा मैक का कॉम्पैक्ट दिया था अंडर आइज पे, जहाँ पे मुझे लगा था हल्का सा कवरेज चाहिए होगा। And then I moved on to the eyebrows. For that I used my same old good palette, which is the Morphe eyebrow palette। और ज़रूरत भी नहीं होती, sometimes you can even use आई शेडोज़, पाउडर ही तो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तब मैं खुद पे भी कितनी बार पाउडर ही यूज़ करती हूँ नॉर्मली। उसके बाद हमने एक इनको फिक्स प्लस का स्प्रे दिया पूरा, ताकि जो भी पाउडरी सा फेस है वो काफ़ी ड्यूई हो जाए, स्किन में एब्जॉर्ब होके। स्किन में एब्जॉर्ब होके एंड देन उसके बाद हमने ब्लश का टचअप, हाइलाइटर का टचअप और ये सब दिया था। एंड देन वी मूव टू लिपस्टिक मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कौन सी थी ये वाली। एंड उसके बाद मैंने एक लिपस्टिक और दी थी लाइट करने के लिए।
लैशेस मैंने यूज़ करे थे पैक के एज़ यूजुअल, जो मेरे को पसंद है। इट वाज पैक 53 आई थिंक, तो पैक का 53 नंबर था एंड पैक की ही लैश ग्लू मैंने यूज़ करी थी। मैं मोस्टली पैक ही प्रेफर करती हूँ हमेशा मेकअप करते हुए। एंड आफ्टर दैट आई हैव अप्लाइड लाइनर, उस पर लैक्मे का था आई थिंक ये वाला, तो लाइनर यूज़ करा मैंने एक बार वो करने के बाद, लैशेस लगाने के बाद। और इसी के साथ हमारा मेकअप हो गया था ख़त्म। बस हमने फटाफट से बाल करे, इनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, इनके हेयर फॉल इश्यूज़ हो रहे थे, तो हमने ज़्यादा बालों पे कुछ नहीं किया, उनको जस्ट एक पोनी टेल विद थोड़े बहुत जो पुल आउट करे होते हैं ऊपर से स्ट्रैंड्स, वो वाला चाहिए था। नीचे हमने कर्ल्स कर दिए थे उनके, तो एक पोनी टेल बनाई थी, नीचे कर्ल्स करे थे एंड शी रियली लाइक द लुक। आगे से हमने फ्लिक्स निकाल दिए थे एंड या दैट वाज इट, एंड बस यही था। Yeah, that was it for today. I hope you guys enjoyed watching the video. Please give it a thumbs up if you like the video, and it will be really appreciated if you follow me on Instagram and share this video as much as possible. Even share other videos as well. So yeah, and I'll see you in my next one. Until then, goodbye.